Audio Jungle. जब कई दिनों के बाद पहले पहले बार वर्कआउट करने चलते हैं तब हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों ही फ्रेश होते हैं, मगर उनको थकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और इसीलिए वो कई दिन के बाद वाले पहले पहले वर्कआउट से हम जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं और अगले दिन के लिए हमारी मसल्स भी दर्द से भर जाती हैं और फिर लेटने में दर्द, बैठने में दर्द, उठने में दर्द, चलने में दर्द। और इस दर्द को हम अगले दिन वर्कआउट करके आने का बहाना बनाने की बजाय इसको छुपाकर, इसको एक कवर देके अपने दिमाग को एक मीठी गोली दे देते हैं कि इतना भी एकदम से नहीं करना चाहिए, इंजरी हो सकती है। जबकि सबसे बड़ी इंजरी की शुरुआत इस खुद को दी गई मीठी गोली, इस ढकोसले से हम शुरू कर चुके होते हैं। पहले दिन के उस वर्कआउट के दर्द का मतलब ये नहीं है कि अगले दिन हमें इंजरी होगी ही होगी। ज्यादातर इंजरीज तो बैठे बैठे होती हैं। उस दर्द का मतलब है कि हमारी बॉडी को कल के वर्कआउट के बाद जहां जहां कोई कमी लगी होगी वहां वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से सोचा जाए तो वो तो बस अगले दिन के वर्कआउट की तैयारी में लगी हुई है। जहां जहां कल हम अपने जोश को ज्यादा निकाल के आए थे वहां वहां आज दर्द देकर बॉडी तो बस अपना काम कर रही है। और इस स्थिति में माइंड क्या बोलेगा कि दर्द है तो जाने का नहीं। लेकिन हमें इस ब्रह्मा की बातों में आने का नहीं। मसल पेन और इंजरी के पेन में बहुत फर्क है। मसल पेन भागने से, वेट उठाने से या बहुत देर तक चलने से, झुकने से, कूदने से होता है और इस वाले दर्द को हम इंजरी डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि चोट के दर्द में और कसरत के दर्द में जमीन आसमान का फर्क है और हमें इन दोनों के बीच के इस फर्क को समझना है। इंटरनेट पे पढ़ के या वीडियो देख के नहीं, खुद महसूस करके इनको अपना बनाना है। वर्कआउट वाले दर्द से तो यार हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसे यारों दोस्तों से दोस्ती बनाए रखने के लिए हमें उनके साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताना पड़ता है, ठीक उसी तरह से वर्कआउट वाले दर्द को हमें किसी ना किसी लेवल पे हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा। और उसके लिए बस हमें वर्कआउट से रोज जाके मिलना पड़ेगा। पूरा करो या मत करो, पर उसको शुरू तो करना ही करना पड़ेगा। इसी को हम ट्रेनिंग बोलते हैं और इस ट्रेनिंग से फौलाद बनने के सफर को हम टोनिंग बोलते हैं। कहते हैं ना, उसकी तो टोन्ड बॉडी है, मतलब उसने उस दर्द के साथ ज्यादा वक्त बिताया है। बिल्कुल ना बिताया हो तो बॉडी फुल क्रीम हो जाती है और जिसे इस दर्द का चस्का लग जाए तो उसकी बॉडी डबल टोन्ड हो जाती है। दर्द क्या है क्या ये दर्द? तेरा दुश्मन या तुझे नोच के खा जाने वाला एक निर्दयी दानव? तेरा काल या तेरे और तेरी मंजिल के बीच की रुकावट? आखिर है क्या ये दर्द? कहीं मैं गिर ना पड़ूं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मैं इसे झेल ना सकूं, कहीं मेरा दिल ना टूट जाए। कभी सोचा है डर दर्द से पहले क्यों आता है? क्योंकि दर्द को झेलने के लिए जो जरूरी ताकत चाहिए वो डर को पार करने से ही आती है। और डर को पार करेगा तो परलोक से तुझे आमंत्रित करने जो पहला दूत आएगा, उस विशाल भीमकाय अविस्मरणीय वीर का नाम है दर्द। मानो तो अत्याचारी, जानो तो बेरहम, इसे जितना अपनाएगा ये उतना ही बढ़ चढ़ के आएगा। तुझे जकड़ेगा नहीं, ना ही तुझे पकड़ेगा। हाँ, पर जब तू सुबह उठेगा
तो डर जरूर तुझसे आके लिपट जाएगा, पर तू छुड़ा के उसकी बाहों से खुद को फिर मैदान में आएगा। दर्द को खुशी होगी इस बात से, पर यह बात तुझे अभी नहीं बताएगा। वो नोचेगा तुझे, तुझे काटेगा और न जाने कहां कहां घुस जाएगा। रात से भी काले तेरे दिन होंगे, सूरज भी तुझसे अपना मुंह छुपाएगा। ये बंधन तेरा खुद से होगा, इसके बीच में दूसरा कोई नहीं आएगा। चढ़ने लगेगा इसका नशा अब तुझे, दूसरों के लिए तू पागल सा हो जाएगा। रुकना नहीं, झुकना नहीं, गिर गिर के फिर से उठना, ये सब तुझे दर्द ही तो सिखाएगा। जिसने जाके मिल किसी ऐसे से जो तुझे इसकी वीरता के किस्से सुनाएगा। खुलने लगेंगे जब द्वार तेरी मंजिल के, पीछे मुड़ के देखना तुझे अपनी लगने लगेंगी। उसका चेहरा शायद तुझे किसी की याद दिलाएगा। उसके पास जाना, वो विशाल भीम का अविस्मरणीय वीर खुद चल के नहीं आएगा। पहचान इसे, अपना ले इसे, बना ले इसे अपना हम सफर, कि दर्द और तू एक ही हैं। अपनी मंजिल के रास्ते में तू ये खुद ही जान जाएगा। दर्द भी होगा, दर्द के होने का एहसास भी होगा। पूरे बदन में एक हड़ताल सी उठेगी कि बस और नहीं, इतना करने के लिए किसी ने नहीं कहा था और कोई कहेगा भी नहीं। इसलिए नहीं कि वो कहना नहीं चाहते, लेकिन खुद सोच के देखो, हम भी तो दूसरों को बस उतना ही करने के लिए बोलेंगे जितना करना हमें पॉसिबल लगेगा। जो बंदा 1 घंटे में 10 किलोमीटर भागेगा, वो दूसरे को उतने ही टाइम में 15 या 20 दौड़ने के लिए कैसे बोल पाएगा। और इसीलिए अकेले में खुद ही पे खुद से मेहनत करवाना सबसे मुश्किल काम होता है। पहली मार कि हम अकेले हैं, और दूसरी मार कि हमें अकेले इस दर्द को सहना है। क्योंकि जो हमारा विजन है, जो हम देख पा रहे हैं, वो हम अपनी आंख में से निकाल के किसी दूसरे की आंख में फिट नहीं कर सकते। जैसे छोटी गाड़ी में बड़ा इंजन फिट नहीं हो सकता, हाथी एक ही रात में चीता नहीं हो सकता। ऐसे अजूबों को तो पॉसिबल खुद ही खुद को दर्द के साथ जोड़कर उसका जितना हो सके उतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर ही किया जा सकता है। क्योंकि हमारे इस वाले दर्द को न ब्रूफेन, न मॉर्फिन, न कोई और पेन किलर भगा सकता है। इस खुद पे काम करने की वजह से होने वाले दर्द के साथ हमें एक गठबंधन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस इलाके में दर्द का दबदबा हो, उस इलाके में इलेक्शन जीतने हों, तो उसकी पार्टी से तो यार हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और दर्द तो कुदरत की देन है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस है। वो हमें सिर्फ रोकता नहीं है, वो हमें रोक के हर पड़ाव को पार करने का चैलेंज देता है। और हर पड़ाव को पार करने के लिए हमें ये चैलेंज हर बार लेना पड़ेगा। हमें बिना रिजल्ट के बारे में सोचते हुए बस उस दर्द को जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में झेलते जाना पड़ेगा। हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि ये दर्द अभी थोड़ी देर के लिए है, और मैं चलता गया तो ये 1 दिन रुक सकता है, 1 महीना या 1 साल रुक जाएगा, मगर एक ना एक दिन ये जरूर चला जाएगा। लेकिन अगर हम हार के, रुक के, थक के बैठ गए, तो ये हमेशा के लिए हमारे दिल में एक डर बन के बैठ जाएगा। और वो डर हमें धीरे धीरे कमजोर बनाएगा, हमारी सोच को कमजोर बनाएगा। बड़े फैसले लेने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। ये उसी दिल को वक्त के साथ छोटा बनाता चला जाएगा। अपनी मंजिल पे, अपने सपने पे किसी और के विश्वास की मोहर से पहले हमें खुद के विश्वास की मोहर लगानी पड़ेगी। घास मिल जाए कहीं उगी हुई, किस्मत के भरोसे तो हिरन निकलता है। शेर किस्मत के भरोसे रहा तो वो शाम को बस
भूखा ही सो जाएगा। हजारों बार हारना पड़ता है। लंबा प्रोसेस है। गवर्नमेंट इसके अराउंड बाईपास नहीं बना सकती। और मैं सबको नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं जो जीतना चाहते हैं, जो अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। दर्द उनके लिए है। चखो तो कड़वा, निगलो तो जहर, इसको सहने वाला ही तो ढाता है असली कहर। कहर ढाने वालों की कमी हो गई है। आओ मिलकर थोड़ा कहर ढाएं, थोड़ा थोड़ा करके दर्द को झेलना शुरू करें। अगर उस ऊपर वाले ने दर्द दे दिया तो हम उसे कहीं झेल ही ना पाए, क्योंकि जब वो देता है तो बस छप्पर फाड़ कर देता है। जीत कोई घर में पड़ी ट्रॉफी नहीं है। जीत खुद की नजरों में बस गिरना नहीं है। दर्द गिरने में नहीं होता, दर्द गिरकर फिर से उठने में होता है। और जीतने के लिए तो हमें उठना ही पड़ेगा। और जब हमारा ध्यान गिरने पर नहीं, बस उठने पर लगने लगेगा, तब हमें दर्द को मारना नहीं, छुपाना पड़ेगा। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के पीछे दर्द से छुपने वाले डर बांटते हैं, और दर्द को छुपाने वाले बस हिम्मत बांटते हैं।